हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनप्रीत और आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के बारे में। जब भी बच्चे क्लास 10th में एंटर करते हैं तो फर्स्ट पेज फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आ जाता है। बच्चों, आप लोग वो समझ ही नहीं पाते हो व्हाट एक्चुअली दोज रिएक्शंस आर। क्या प्रेसिपिटेट है, क्या द टीचर सेज सॉल्यूशन से वो कंपाउंड बाहर आ रहा है, हाउ इज़ दैट कंपाउंड गेटिंग आउट ऑफ द सॉल्यूशन, या वो सॉल्युबल नहीं है, क्या चीज़ है प्रेसिपिटेट्स। तो आइए, today we are going to perform that very activity that is present at the first chapter and the first page, that is the precipitation reactions. फॉरवर्ड जब आप जाते हैं इस चैप्टर में तो आप उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो लेट अस सी हाउ इट अकर्स। तो आज हमारे पास यहाँ पे 4 कंपाउंड्स हैं, मीन्स वी आर गोइंग टू डू 2 प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। चलिए लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्टली मेरे पास है पोटेशियम आयोडाइड। तो आपकी बुक में सबसे पहली रिएक्शन ही पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट का होता है। वी आर गोइंग टू टेक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इट इन द टेस्ट ट्यूब और हम इसको मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे ये आपका कंपाउंड सॉल्युबल हो जाएगा बिकॉज इट हैज़ हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सो सी, पोटेशियम आयोडाइड हैज़ डिसॉल्व्ड इन वाटर। नाउ नेक्स्ट लेते हैं हम अपना लेड नाइट्रेट। नाउ लेड नाइट्रेट भी वाटर के अंदर काफ़ी अच्छे अमाउंट में सॉल्युबल है, तो वो भी हम लेंगे और उसका भी क्या बना लेंगे, एक सॉल्यूशन बना लेंगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ लेड नाइट्रेट। बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि जो भी आप अमाउंट ले रहे हो वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होना चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू आर गोइंग टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो दिस इज़ टेकिंग अ बिट टाइम। इसकी सॉल्युबिलिटी उसके कंपैरेटिवली इसमें कम है। सो आई एम गोइंग टू ऐड अ बिट ऑफ मोर वाटर। सो सी, अब नेक्स्ट जो है आप वो बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से देखेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स द 2 सॉल्यूशंस। सी, एट द वेरी इंस्टेंस आई एम मिक्सिंग, येलो कलर इज फॉर्म्ड। अब येलो तो बन गया, बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं येलो क्या है, प्रेसिपिटेट क्यों बोला गया है इसको। प्रेसिपिटेट इसलिए है क्योंकि ये जो येलो कलर बना है दैट इज़ ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। जब यहाँ पर 2 रिएक्शंस हुई, एक नया 2 नए कंपाउंड्स फॉर्म हुए, 2 चीज़ों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया, तो ये बना। धीरे धीरे क्या होगा, इफ़ यू अलाउ इट टू सेटल फॉर सम टाइम, तो ये आपका नीचे बैठ जाएगा। अगर आप क्लियरली देखो तो ऊपर वाटर की लेयर नज़र आनी शुरू हो गई है। एंड जो प्रेसिपिटेट्स हैं, प्रेसिपिटेट्स क्या है अब एक्चुअली, जो 2 कंपाउंड्स आपके बने उसमें से आपका जो एक कंपाउंड था दैट वाज नॉट सॉल्युबल, वो सॉल्युबल वाटर के अंदर नहीं होता, देयरफॉर इट मूव्स आउट ऑफ वाटर और वो इस तरह से आपको नज़र आने लगता है। अब लेड आयोडाइड का कलर क्या है जी, येलो। सो हम बोलते हैं कि येलो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हुए। नाउ वी कैन डू वन थिंग, आइदर वी कैन लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, ताकि धीरे धीरे जो इसके प्रेसिपिटेट्स हैं वो नीचे सेटल हो जाएं और हम उसको डिकेंटेशन से, मीन्स जो अपर लेयर वाटर की आ जाएगी उसको हम डिकेंट ऑफ करके हमें प्रेसिपिटेट्स मिल जाएंगे। बट देन ऑल्सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मूव दोज प्रेसिपिटेट्स फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब। सो अदर वे डाउन इज व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन डू द फिल्ट्रेशन टेक्निक। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई हैव टेकन अ funnel, this is a tripod stand and a beaker down here. See, this is a filter paper I have, this is a filter paper I have taken, and now I am going to fold it twice to give it a shape of funnel and placing it here. The next very movement, what are we going to do is we are going to filter the solution. To move all the precipitates out, what we can do is we can add a bit more water, and then so with this we can separate each and every drop, like this we can collect the precipitates. Now you can see very well water droplets have started moving down. धीरे धीरे पानी जो है वो नीचे आ जाएगा, ऊपर आपका जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो कलेक्ट हो जाएंगे, उनको फिर हम ड्राई करके वी कैन इवन स्टोर दैम एनी हाउ। चलिए जी, जब तक ये फ़िल्टर हो रहा है हम एक और रिएक्शन करके देखते हैं। लेट अस डू सो अगेन। नाउ आई एम हैविंग बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट भी 2 ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के, जो खुद वाटर के अंदर हाईली सॉल्युबल हैं, लेकिन आफ्टर रिएक्शन वो क्या बनाएंगे, लेट्स सी।
साथ ही साथ you can have a look over here, water is gradually moving down and down. So let it be, and now I am going to have barium chloride in my test tube. Whenever you perform a chemical reaction, so you must assure that you take a minimum amount, because these actually are chemicals and they are causing a pollution, because at the end they are going into the sink. तो आप ट्राई करें कि जो भी आप रिएक्शन कर रहे हैं उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर के साथ करें. So again we are going to make a solution. Now this time that is of sodium sulfate. Again little bit amount of only the solute, or you can say the compound, adding more water, making it soluble. Side by side आप ये filtration देख रहे हैं, it's almost complete. I will show you the precipitates. Now again I am going to mix these two clear solutions. So see how the color changes. See, slowly white precipitates have been formed. अब इस रिएक्शन में कौन से वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं जी? यू पीपल टेल बेरियम सल्फेट, क्योंकि बेरियम सल्फेट जो है इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर. तो इस तरह से आपके बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स बन गए. विद द वेरी सेम प्रोसीजर आप इन प्रेसिपिटेट्स को सेपरेट कर सकते हैं. सो लेट अस सी अप टिल हाउ मच इट हैज़ रीच्ड. सो दिस हैज़ ऑलमोस्ट गॉट फिल्टर्ड. आई एम गोइंग टू टेक इट आउट एंड शोइंग यू द प्रेसिपिटेट्स. नाउ सी. So these precipitates have been formed. If you will allow it to stand for some time, अगर आप इसको ऐसे ही रख देते हो for 1 to 2 days or 24 to 48 hours, तो ये ड्राई हो जाएंगे. It will convert to, जैसे आपका बिल्कुल टेल्कम पाउडर होता है, ये बिल्कुल वैसे ड्राई हो जाएंगे, and you can store them anyhow and can use for further reactions. So this was all about the precipitation reactions. Thank you.